गुड मॉर्निंग बॉयज। देखिए क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत धारिता स्टार्ट था। अब वैद्युत धारिता में हमने धारिता क्या होता है इस टॉपिक की बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा हम लोग विलगित गोली चालक की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हमने बताया था आपको कि संधारित्र एक प्रकार की ऐसी संरचना है जिनमें दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं। एक प्लेट धनावेशित होता है और दूसरी प्लेट प्रेरण द्वारा ऋणावेशित हो जाता है। एक प्लेट को क्या करते हैं कि किसी विद्युत स्रोत से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी प्लेट को इससे पृथ्वी द्वारा संबंधित कर देते हैं। पृथ्वी से संबंधित करने पर जो इधर प्लेट पर धन आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि प्लेटों को व्यवस्थित कर देते हैं। किस क्रम में? एकांतर क्रम में। ये देखिए, ये प्लेटें ऐसे लगा दी जाती, ठीक है। इस प्लेट को ले जाके हम लोग पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, ठीक। ये देखिए पहला संधारित्र है, धारिता इसकी C1 ले लेते हैं, ठीक। और इसको ले जाके दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से, देखिए पहले संधारित्र का ऋण प्लेट, दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से, पुनः दूसरे संधारित्र का ऋण प्लेट, तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से, और इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में सभी संधारित्रों पर जो प्रवाहित आवेश होता है वो कितना होता है? समान होता है। कितना? Q होता है। मान लेते हैं कि पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता क्या है? C3। पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V2 है, तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V3 है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होता है? वैद्युत धारिता तो ये होता है C = Q/V से V = क्या मिलता है? Q/C। ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक। माना प्रथम संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V1 = Q/C1, जहां C1 संधारित्र की धारिता है, संधारित्र की धारिता है। और ये बात आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर, श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर सभी संधारित्रों के सिरों पर प्रवाहित आवेश, संधारित्रों के सिरे पर प्रवाहित आवेश Q समान होगा, आवेश Q समान होगा। इसलिए हमने लिख दिया है कि अगर पहला संधारित्र लेते हैं तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 = Q/C1, यहाँ से समीकरण 1 से, क्योंकि C1 क्या है? पहले संधारित्र की धारिता है,
इसी प्रकार अगर दूसरे संधारित्र की बात करें, इसी प्रकार दूसरे एवं तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो ये हम लोग का हो जाएगा V2 = Q अपॉन C2 तथा V3 कितना Q अपॉन C3, जहाँ C2 दूसरे संधारित्र की धारिता है, दूसरे संधारित्र की धारिता है तथा C3 तीसरे संधारित्र की धारिता है, ठीक। अब आइए देखते हैं परिणामी विभव कितना हो जाएगा, तो अब निकालते हैं। अतः सभी संधारित्रों के सिरों पर, सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो ये हो जाएगा हम लोग का V = कितना V1 + V2 + V3, या ये देखिए समीकरण 1 से हमने बताया है कि V = कितना लिखेंगे Q अपॉन C, V1 = कितना लिखेंगे Q अपॉन C1, V2 = कितना लिखेंगे Q अपॉन C2 और V3 = कितना लिखेंगे Q अपॉन C3। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है V की जगह क्या लिख दें Q अपॉन C = V1 की जगह Q अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2 और V3 की जगह Q अपॉन C3, तो Q कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाता है 1/C1, 1/C2 और 1/C3। ये क्या है Q/C, तो Q से Q कैंसिल हो जाता है, 1/C = 1/C1, 1/C2, 1/C3। इस प्रकार हम लोग श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। किस क्रम में है ये, तो ये हेडिंग है आपका श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन क्या मिला 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ऐसा क्यों मिला है, क्योंकि हमने बताया कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं संधारित्रों को, तो सभी संधारित्रों के सिरों पर जो प्रवाहित आवेश होता है वो Q समान होता है। कितना माना गया है Q, और वो कितना होगा समान होगा। पहले संधारित्र की धारिता क्या लिखाया गया C1, दूसरे संधारित्र की धारिता क्या लिखाया गया C2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि वैद्युत धारिता C = Q अपॉन V होता है, तो यहाँ से हम लोग को विभव का फार्मूला V = Q अपॉन C मिल जाएगा, ठीक। इसलिए अगर पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर की बात करेंगे तो V1 = Q अपॉन C1 लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरे एवं तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V2 = Q अपॉन C2 और V3 = Q अपॉन C3 लिख देंगे। कहने का मतलब जब परिणामी विभव निकालेंगे तो सभी संधारित्रों के मध्य उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी V = V1 + V2 + V3। V का मान रख दीजिए, कितना रखना है Q/C, V1 का मान कितना रखना है Q/C1, V2 की जगह Q/C3 और ये Q/C3। इस तरह जो है सभी वैल्यू रख देंगे, तो ये Q कॉमन आ जाएगा। Q कॉमन ले तो 1/C1, 1/C2, 1/C3 हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अर्थात क्या मिलता है, तो श्रेणी क्रम में समतुल्य संधारित्र का जो व्युत्क्रम मिलता है सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रमों के अलग अलग योग के बराबर होता है। अर्थात क्या लिखते हैं, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का
व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक, इस प्रकार हम लोग श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन प्राप्त करते हैं। यदि दो ही होता, ठीक, दो ही संधारित्र लेते तब 1/c = 1/c1 + 1/c2 ही लिखते हैं। तब जो तुल्य धारिता प्राप्त होता 1/c = 1/c1 + 1/c2। और यदि n संधारित्र हो जाते तब हम लोग संधारित्र की धारिता का सूत्र 1/c = 1/c1 1/c2 1/c3 + 1/c4 एंड सो ऑन 1/cn तक लिखते हैं। इस प्रकार हम लोग संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में क्या प्राप्त होता है संधारित्रों के संयोजन। नेक्स्ट हेडिंग है अब आपका सेकंड पॉइंट, समांतर क्रम। यानी संधारित्रों का संयोजन कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। तो इसमें ये देखिए पहला संधारित्र धारिता C1, दूसरा C2, तीसरा C। वही इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया और इसको किससे? अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब विभव समान हो जाता है, विभव V हो जाता है और इस पर जो आवेश है Q1, इस पर आवेश Q2 और इस पर आवेश Q3। फिर वही विद्युत धारिता का सूत्र लगाते हैं। क्या होता है विद्युत धारिता का सूत्र? ये होता है C = Q/2। तो यहाँ से Q = कितना हो गया? तो Q = होता है C। ये मिल गया हम लोग को आवेश का सूत्र। तो अगर हम लोग पहले संधारित्र के सिरों पर प्रवाहित आवेश की बात करें, प्रथम संधारित्र के सिरों पर प्रवाहित आवेश, तो देख लीजिए आवेश को किससे डिनोट किया गया है? Q1। पहले संधारित्र की धारिता को C1। अब विभव तो सब में बराबर है, कितना है V, तो V लिख लेंगे। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे संधारित्र की बात करें। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के सिरों पर प्रवाहित आवेश की बात करें तो ये हो जाएगा Q2 = कितना? तो C2, समीकरण नंबर 3। तथा तीसरे संधारित्र के सिरों पर प्रवाहित आवेश तो वो हो जाएगा Q3 = C3। अतः परिणामी आवेश कितना हो जाएगा? किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि समांतर क्रम में विभव का मान प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के मध्य समान होता है, लेकिन आवेश अलग अलग है। अतः क्या करने जा रहे हैं? अब परिणामी आवेश लिखने जा रहे हैं। परिणामी आवेश मतलब Q कितना हो जाएगा? तो Q1 + Q2 + Q3। Q कितना है? Q = है CV, तो CV = C1V + C2V और +C3। V ले लेंगे कॉमन, ये C1 + C2 + C3 हो जाएगा और ये C2 B से भी कैंसिल हो जाएगा, तो C1 + C2 + C3 आ जाएगा। अतः क्या मिल गया? तो समांतर क्रम संयोजन में
सभी संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है वो अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग संधारित्रों का संयोजन देखें। दो तरह के संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।